तो चलिए स्टूडेंट, एक बार फिर आपके लिए लेटेस्ट जॉब लेके आए जो कि नाइलेट की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो को सेव लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी उन बच्चों के लिए जो बच्चे नाइलेट से संबंधित कोर्स करके रखे हुए हैं, जैसे कि हो सकता है ट्रिपल सी की हो, ओले अभी मैंने नोटिफिकेशन चेक नहीं की है, पहली बार अभी चेक करेंगे आपके सामने और देखते हैं किस प्रकार से नोटिफिकेशन है। तो कुछ इस प्रकार से आपकी रिक्वायरमेंट है, वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव बिजनेस डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग मैनेजमेंट, जो कि 26 मार्च बुधवार को आपका होने वाला है नाइलेट हरिद्वार में। ठीक है, और जो आपकी एंड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट फैकल्टी इलेक्ट्रॉनिक और आपकी पर्सनल असिस्टेंट है, इनके लिए जो इंटरव्यू होंगे वो 29 मार्च सैटरडे को होंगे। ठीक है, और नाइलेट देहरादून स्टडी सेंटर टूवर्ड इम्प्लीमेंटेड ऑफ मैन पावर प्यूरली टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपके होने वाले हैं। ठीक है, तो ये है आपकी हरिद्वार की वैकेंसी देहरादून में, इसको अप्लाई करिए। दो डेट है इसमें, तो एक 26 मार्च को वेडनेसडे को है, दूसरी आपकी जो है 29 मार्च सैटरडे को है। ठीक है, तो इसका डिटेल जो है हम लोग देखते हैं। प्रोस्पेक्टस यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। तो साइट आज थोड़ी सी डाउन है, हो सकता है कि नाइलेट का रिजल्ट भी आपको जल्दी देखने को मिल जाए। ठीक है, आज साइट थोड़ी सी सही नहीं चल रही थी। तो देखिए यहाँ पे है, नोट कर लीजिए। सबसे पहले वॉक इन इंटरव्यू है आपका, रिपोर्टिंग टाइमिंग रहेगी 9:30 बजे से 12 बजे तक। ठीक है, नोट कर लीजिए, एक एक चीज़ हम बताते हैं, फिर आप लोग कमेंट करते हैं, कोई मतलब नहीं होता है उसका। सबसे पहली नंबर वैकेंसी है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की। ठीक है, दूसरी है एग्जीक्यूटिव बिजनेस डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग मैनेजमेंट की। तीसरी है हमारे पास असिस्टेंट फैकल्टी इलेक्ट्रॉनिक की। उसके बाद है हमारे पास पर्सनल असिस्टेंट की। ठीक है, वेन्यू ऑफ इंटरव्यू दो आपके अलग अलग जगह पे हैं। पहला जो है आपका नाइलेट हरिद्वार, सेकंड फ्लोर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बिल्डिंग, प्लॉट नंबर 6C सेक्टर नियर पेंटागोन आपका जो सेल मॉल है हरिद्वार उत्तराखंड में। ठीक है, जिसकी की डेट मेंशन की गई है 26/3 को। दूसरा जो इसमें आपका इंटरव्यू सेंटर रखा गया नाइलेट देहरादून स्टडी सेंटर, सेकंड फ्लोर इंजीनियरिंग भवन नियर ISBT देहरादून में। ठीक है, ये जो आपका होना है 29/3 को होना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। अब आते हैं डिटेल में क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट मांगी गई है। तो जैसा कि आपको बताया गया, ये मैन पावर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। ठीक है, तो 6 मंथ या 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली नाइलेट आपको देता है। तो पहली वैकेंसी है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की, जिसमें कि आपका ग्रेजुएशन विद CCC हो, ओ लेवल हो या फिर DCA हो। नोट कर लीजिए। अब इसमें आप लोग तरह तरह की कमेंट करेंगे कि A लेवल वाले कर सकते हैं कि नहीं। 3 देखिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट मांगी गई है। आपके पास ग्रेजुएशन हो, सिंपल सा ग्रेजुएशन है, कोई परसेंटेज का वैल्यू नहीं, यहाँ परसेंटेज का मैटर नहीं है। और ना ही इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपके पास जो है रेगुलर से किया हो, चाहे प्राइवेट से किया हो, चाहे डिस्टेंस से किया हो, कहीं से भी किया हो, तीनों वैलिड है। और ग्रेजुएशन की बात करें तो इसमें आपका BA आ जाता है, BCom आ जाता है, BCA आ जाता है, आपका BSc आता है, किसी भी स्ट्रीम से किया हो, बायो, IT या फिर इलेक्ट्रॉनिक, सब वैलिड है इसमें। ठीक है, विद आपका CCC आपके पास होना चाहिए। और इसमें कोई आपका ग्रेड का प्रावधान नहीं है कि आपने CCC जो किया है या O लेवल किया है, D ग्रेड से किया है या फिर A ग्रेड से किया है, पास आपका सिर्फ होना चाहिए। ठीक है, साथ ही DCA, अगर आपने CCC या O लेवल नहीं किया, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जैसे कि मान लीजिए अप्लाई करना चाहते हैं सन 2015 से पहले के हैं, तो 2015 के पहले आपका CCC और O लेवल की डिमांड कम थी, उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए उन्होंने DCA किया हुआ है तो वो DCA के बिहाफ पे भी आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको वही बता दिया है। एज लिमिट देखिए 45 इसमें रखी गई है मैक्सिमम। और कॉन्सोलिडेट मंथली सैलरी इसमें रेंज रखी गई है 16,000 से लेकर के 20,200। तो एक एवरेज के अनुसार देखा जाए O लेवल की वैकेंसी या CCC ग्रेजुएशन के साथ ठीक एवरेज है। हाँ, अब कोई अदर स्टेट से जाएगा तो उसके लिए उतनी पॉसिबल नहीं होगी, लेकिन जो आसपास देहरादून के हैं या उसके आसपास कोई स्टेट के हैं तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। और बेसिकली अगर आप यूपी से भी हैं तो भी आपको जाना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको नॉलेज और एक्सपीरियंस मिलने वाला है। ठीक है, और इसकी ज्वाइनिंग होगी आपकी हरिद्वार में। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जीक्यूटिव बिजनेस डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग मैनेजमेंट की, जिसमें कि आपका ग्रेजुएशन विद CCC और आपके पास इक्विवेलेंट ऑफ 3 ईयर की कोई अगर डिग्री हो तो आप इसमें अप्लाई कर इक्विवेलेंट ऑफ 3 ईयर एक्सपीरियंस हो आपके पास। ठीक है, ग्रेजुएशन हो विद CCC हो और इक्विवेलेंट विद
3 साल का एक्सपीरियंस हो, वो किस में होना चाहिए, वो आपका बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग का अगर कोई आपके पास एक्सपीरियंस हो, या फिर ग्रेजुएशन हो आपके पास विद ओ लेवल हो, और या फिर DCA विद 2 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है, और या फिर BBA हो और 2 साल का एक्सपीरियंस हो। तो BBA प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस के साथ फिर आपको CCC ओ लेवल नहीं देना है, ना ही DCA देना है। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। और में लिखा है अगर आपके पास MBA है, PGDBA है, या PGDBM है, या PGDM है, ठीक है, और 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर ईच केस, यानी कि यहाँ पे CCC BCC ACC कुछ भी हो आपका चल जाएगा, ठीक है। एज इसमें भी आपकी 45 है, और 25,500 से लेकर के 32,200 हरिद्वार में इसकी भी आपकी पोस्टिंग होनी है। तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक की वीडियो समझ में आ गई हो और अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वैकेंसी हमारे पास है असिस्टेंट फैकल्टी इलेक्ट्रॉनिक की, जिसमें कि आपका BE BTech इलेक्ट्रॉनिक या फिर MSc इलेक्ट्रॉनिक से हो, या फिर आपने BSc इलेक्ट्रॉनिक विद 1 साल का एक्सपीरियंस हो आपका, कहीं आपने पोस्ट पे काम किया हो, या फिर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया हो अपने इलेक्ट्रॉनिक से और 1 साल का एक्सपीरियंस हो, तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसमें आपका कोई डिमांड नहीं किया गया कंप्यूटर का। 45 एज है, 21,700 से लेकर 27,400 इसकी जो पोस्टिंग है आपकी वो देहरादून में लगाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 है हमारे पास पर्सनल असिस्टेंट। इसमें आपका देखिए क्या रिक्वायरमेंट है। इसमें आपका पूछा गया है ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम विद वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि बेसिक ऑफिस ऑटोमेशन के MS ऑफिस वगैरह, इंटरनेट हो गया आपका, ठीक है, और आपका बेसिक टाइपिंग हो गया, ईमेल भेजना, ये सारा आपको आना चाहिए। और हिंदी का शॉर्ट हैंड आपको आना चाहिए 40 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश का इंग्लिश इसमें देखते हैं नॉलेज ऑफ हिंदी शॉर्ट हैंड लिखा है, फिर नॉलेज ऑफ, अच्छा एक आपका हिंदी शॉर्ट हैंड मांगा गया, एक कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग मांगा, यानी हिंदी पे यहाँ पे काम होना है कुछ, ठीक है। और डिज़ायरेबल इनकी इच्छा क्या है इसमें, अगर कैंडिडेट के पास हैविंग डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि DCA हो तो प्रीफर करेगा इसमें, और कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग, यानी कि मान लीजिए जैसे कि ये उनके लिए है, जैसे कि जैसे पहले आपने नाइलेट में कहीं काम किया हो तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए, इसीलिए कहते हैं इसको अगर आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो दोबारा जब वैकेंसी आएंगे तो आपका चांस वहाँ ज़्यादा हो जाएगा। देखिए यहाँ मेंशन किया गया है कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी गिवन प्रेफरेंस, ठीक है, तो ज़्यादा आपका बेस्ट रहेगा। अगर आपने इससे पहले नाइलेट के किसी अदर स्टेट में काम किया, यहाँ पे जाकर अप्लाई करेंगे आपकी फॉरेन ज्वाइनिंग हो जाएगी क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है। 45 एज है, 24,500 सैलरी है, देहरादून में आपकी इसकी पोस्टिंग होनी है, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में अगर आ गया तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे को समझ में आ जाएगा। अब नोट देख लीजिए क्या क्या लिखा है। दी एज लिमिट अबव टेबल मैक्सिमम आपका जो है 28 फरवरी 2025 तक आपका जो है 45 कवर हो जाना चाहिए, उसके बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। दी लोकेशन मेंशन इन दी अबव एडवर्टाइजमेंट आर इनडायरेक्टली ओनली, तो नाइलेट जो है में सेलेक्ट करेगा आपका डिप्यूट कैंडिडेट फॉर अदर लोकेशन जैसे कि उत्तराखंड एज पर इट्स रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो ये चेंज हो सकता है। और DCA जो आपका मांगा क्या है वो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, MBA है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, PGDCA है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये अगर आपके पास है। और PGDBM है आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, और PGDM है आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, ठीक है। अब कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए इसमें फॉर कैंडिडेट के लिए। तो एप्लीकेशन फ़ीस इसमें 500 रुपये पर एप्लीकेशन फ़ीस आपकी रखी गई है। जनरल OBC के लिए है आपकी, और कैंडिडेट 250 रुपये पर एप्लीकेशन फ़ीस SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए है। बाय डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन या फिर थ्रू DD फेवर आप नाइलेट हरिद्वार के नाम पे या फिर पेएबल ऑफ हरिद्वार के नाम पे आप बनवा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अकाउंट नंबर दिया गया है नाइलेट हरिद्वार, अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, बैंक नेम है, ठीक है। तो आपको 500 रुपये पेमेंट करनी है। अगर आप जनरल OBC वाले स्टूडेंट हैं तो इस अकाउंट नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा। अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट है तो 250 रुपये आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना नहीं जानते तो आप अपने नज़दीकी अपने बैंक में जाके और नाइलेट हरिद्वार के नाम से DD बनवा सकते हैं 500 की या फिर 250 की, या फिर हरिद्वार के नाम से। समझ में आ गया? और काइंडली नोट दैट जो भी आपका रेफरेंस नंबर है यानी कि ट्रांजेक्शन नंबर है, UTR नंबर है, ये सारा आपको जो है पता होना चाहिए, आपको अपने साथ लेके आना है। और एक बार पेमेंट आप कर देंगे तो ये रिफंडेबल नहीं होगी, ठीक है, ना ही वो ट्रांसफ़र की जाएगी किसी केस में।
एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू सबमिट फिल एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट जो भी इसमें आपके दिए गए हैं, और इंटरव्यू के दिन आपको जो है यहाँ पे पहुँच जाना है सारे डॉक्यूमेंट को लेकर के। ठीक है, टाइमिंग आपकी 9:30 से इसमें जो है 12:30 बजे तक आपकी रखी गई है 29 तारीख को, और इसमें आपकी 9:30 से 12 है 26 तारीख को भी। और एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट में अपीयर फॉर इंटरव्यू सक्सेसफुली सबमिशन, मतलब आपका जो भी फॉर्म आप भरेंगे वो सही पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और आपकी जो पेमेंट की रिसिप्ट है वो सारी आपकी होनी चाहिए, वो सारा आपको लेके आना है। अगर आपका फॉर्म कहीं भी इनकम्प्लीट होगा मे बी और रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका रिफंड भी नहीं होगा। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग सेल्फ डॉक्यूमेंट जो है आपके वो आपको लेके जाने, जैसे कि आपका अगर SC ST है तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। इंटरमीडिएट का आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए मार्कशीट ऑफ एसेंशियल डॉक्यूमेंट हिम और ऑब्लिक हर यानी मेल फीमेल दोनों के लिए, जो कि आपकी हाई स्कूल इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन हो। ठीक है, आपका डिग्री की सर्टिफिकेशन या आपके पास रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस हो। कॉपी ऑफ आधार कार्ड या अदर कोई डॉक्यूमेंट हो, जैसे कि आपका पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। और एक अपना रिज्यूमे अपना बना के जाइए। ठीक है, रिज्यूम कैसे बनाना है चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, इन केस अ कैंडिडेट इज नॉट अ पोसेशन ऑफ डिग्री और ही ऑब्लिक इज मस्ट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। मान लीजिए आपकी डिग्री अभी आपको इशू नहीं हुई है या गायब है या कुछ भी है, आप उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेके आते हैं यहाँ पे, तो ऑल सेमेस्टर्स जो हैं वो आपको लेके आना पड़ेगा। नन सबमिशन अबव डॉक्यूमेंट में लीड कैंसिल आपका कर दिया जाएगा। इस केस में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, नॉट एलिजिबल। ठीक है, यहाँ कैंडिडेट विद लास्ट सेमेस्टर आपका है मान लीजिए, या रिजल्ट अवेटेड है या इनकम्प्लीट डिग्री है, तो फिर आप अप्लाई ना करें। ठीक है, सिंपल से यहाँ बोला गया, अगर आपके पास डिग्री आ गई तो ही लेके जाएं। और ओनली दो शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा आपको। फिर देखिए, हाँ 6 मंथ पीरियड के लिए आपको रखा जाएगा, उसके बाद अगर ज़रूरत होगी तो उसका एक्सटेंड किया जाएगा। इस प्रकार से है इसमें, बाकी और कुछ नहीं है, सिंपल सा है, आपको यहाँ पे सारा प्रोसेस दिया गया। अब यहाँ पे देखिए एक है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, जो कि आप अपना जो भी इसमें डॉक्यूमेंट लगाएंगे वो सही है उसका आप यहाँ पे शपथ देना है नालेट को। तो अपना नाम लिख दीजिए, जो भी आपके फादर हैं वो आपका उनका नाम, एज हो जाएगी। ठीक है, अपना एड्रेस और किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं पोस्ट का नाम लिख दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, जिस डेट को इसे आप अप्लाई करके ले जाएंगे वो अपना प्लेस और अपना सिग्नेचर, सिंपल सा। ठीक है, यहाँ पे और दूसरा पार्ट भी में है, टू बी फिल बाय कैंडिडेट इज अप्लीकेबल आई प्रोसेस ऑफ सफिशियंट रेलेवेंट एक्सपीरियंस दैट मेक द पोस्ट। अगर आपके पास सफिशियंट एक्सपीरियंस है तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, ये उसको भी आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। ठीक है, ये दोनों फॉर्म है। वही देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में जो इसके नीचे दिया गया वही अलग से यहाँ पे नालेट ने ऐड कर दिया गया। अब इसका जो रियल फॉर्म है वो ये है। अब इसमें हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो ये ऑफिस सेक्शन के लिए है, ये आपको नहीं फिल करना है, इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा। अब नीचे आते हैं, नीचे जो आप पेमेंट करेंगे उसका फ़ीस अमाउंट जो भी है 500 रुपये या फिर 250 रुपये, वो यहाँ फिल कर दीजिएगा। किस मोड से आपने पेमेंट किया, DD से किया, नेट बैंकिंग या ऑनलाइन किया, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। और UTR नंबर आपको मिला होगा, अगर बैंक से करेंगे तो वहाँ से मिलेगा UTR नंबर, ऑनलाइन करेंगे तो ऑनलाइन मिलेगा। ट्रांजेक्शन नंबर, रेफरेंस नंबर जो भी है, उसकी DD नंबर अगर है आपके पास तो DD नंबर लिखिए, डेट लिखिए और किस बैंक के आपने इशू कराया वो लिख दीजिए यहाँ पे, सिंपल सा है। किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं पोस्ट का नाम लिख दीजिए। उसके बाद है हमारे पास आपका नेम है, यहाँ पे आपका फादर नेम है, अगर फादर नहीं है हस्बैंड हैं, आप मैरिड हैं तो हस्बैंड नेम लिखिए। अपना आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स मेल फीमेल, ठीक है, कैटेगरी कौन सी है, SC ST OBC। अपना फ़ोन नंबर दीजिए, एक अल्टर दूसरा नंबर दे दीजिए यहाँ पे। नेशनलिटी है इंडियन लिख दीजिए यहाँ पे। और उसके बाद फिजिकल हैंडीकैप्ड अगर हैं तो यस करिए, नहीं है तो ना करिए। प्लेस ऑफ बर्थ आपका कहाँ पे है वो लिख दीजिए। कैंडिडेट की जो मदर टंग है वो लिख दीजिए। ठीक है, जो भी आपकी हिंदी, उर्दू, फारसी, पंजाबी जो भी आपकी वो लिख दीजिएगा। और कौन सी लैंग्वेज आपको आती है बोलना, यानी कि अगर इंग्लिश आती है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं नेम ऑफ द लैंग्वेज, जैसे कि यहाँ पर लिखिए सेपरेटेड कॉमा के साथ आप लिख दीजिए मोर देन, अगर आपको आती है, जैसे कि इंग्लिश है। ठीक है, और हिंदी है या इसके अलावा कोई आती है वो लिख दीजिएगा। उसके आगे लिख दीजिएगा, यहाँ पर टिक कर दीजिएगा रीड राइट स्पीक, कौन कौन सी आप बोल सकते हैं तो इसी के आगे लिख दीजिएगा।
ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश है, ठीक है, फिर कॉमा लगा के आपने लिख दिया हिंदी या पंजाबी, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। तीनों में आपको इस प्रकार से फिल करना है। आपको अपने एक्सपीरियंस का अगर आप बोल लेते हैं तो तय करिएगा, वरना मत करिएगा। और इसको छोड़ दीजिएगा। ईमेल अपना फिल कर दीजिएगा, अपना एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ठीक है, ये अपने अनुसार आप फिल करिएगा। उसके बाद 10th आपने जो है बोर्ड नेम किससे किया है, यूपी से है तो यूपी करिए, एमपी है तो एमपी से करिए। ये कहाँ से किया है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किस ईयर में पास किया है, डिवीज़न कितना मिला था, फर्स्ट सेकंड, और परसेंटेज 2 डिजिट में, जैसे कि मान लीजिए 80% था तो 80% लिखिए। सब्जेक्ट कौन कौन से, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, आर्ट जो भी है वो यहाँ लिख दीजिएगा। और रिमार्क, डिस्टिंक्शन इफ़ एनी, अगर कोई डिस्टिंक्शन रिमार्क वगैरह है तो वो लिख दीजिएगा, ग्रेड वगैरह आपको मिला हो यानी कि। और प्रोफेशन क्वालिफ़िकेशन अगर आपके पास हो, जैसे कि इसमें आप फिल कर सकते हैं मेरे अनुमान से। हाँ, इसमें जैसे कि एग्ज़ाम पास किया आपने, जैसे ट्रिपल-सी का पास किया है, ठीक है, ईसीसी का पास किया, डीसीए का पास किया, ओ लेवल, ए लेवल, उस डिप्लोमा का नाम, यूनिवर्सिटी में आप लिख दीजिएगा नाइलेट, ठीक है। उसके बाद किस ईयर में, डिवीज़न क्या मिला, क्या परसेंटेज, स्पेशलाइज आप लिख सकते हैं, आईटी है जैसे कि, ठीक है, या कंप्यूटर है, हार्डवेयर है, इस प्रकार से जो भी है इस प्रकार से आपको लिख देना है। उसके बाद है अगर आप वर्क करते हैं किसी वेदेवर, आपने अगर कहीं वर्क किया है सेंट्रल या गवर्नमेंट में तो यस करिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। एक्सपीरियंस आपके पास कितना है, 1 ईयर 2 ईयर जो भी है वो लिख दीजिएगा यहाँ पे। और अगर आपने कहीं काम किया तो वो यहाँ मेंशन कर दीजिएगा, सिंपल सा है। डिटेल ऑफ कंप्यूटर प्रिफरेंसी, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कौन कौन सा चलाना आता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लिख सकते हैं जैसे कि विंडोज़, लिनक्स, इस प्रकार से लिख सकते हैं। डेटाबेस आपको कौन सा आता है, मान लीजिए एसक्यूएल, एक्सेल, ठीक है, एक्सेस, और आपका डीबीएमएस, ये सारे जो भी आपके पास है, माई सीक्वल, ठीक है। टूल पैकेज, लैंग्वेज कौन कौन सी आपको आती हैं, जैसे मान लीजिए C++, HTML, जावा स्क्रिप्ट, PHP, जो भी आपको आती है। वेब टेक्नोलॉजीज आपको कौन कौन सी आती हैं वो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है, सिंपल सा है अगर आपको जो जो पता है। गिव डिटेल ऑफ एनी अदर वर्क ऑब्लिक, कोई इसके अलावा अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, मान लीजिए आपने ओ लेवल कर रखा है, ए लेवल कर रखा है, या फिर आपने कोई अदर कंप्यूटर का कोर्स कर रखा है, या दो यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। नेम ऑफ द ऑफिस एड्रेस टू पर्पज़ होम रेफरेंस कुड बी मेड, अगर आप किसी ऑफिस या डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो उसका रेफरेंस यहाँ पे आप दे सकते हैं जो कि फर्दर काम आ सकता है। टाइम नीडेड टू ज्वाइन, किस टाइम में आपने ज्वाइन किया था। अदर पर्टिकुलर अगर इफ़ कोई है तो वो लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। सिंपल सा देखिए फॉर्म है, अपना डेट और प्लेस, अपना नेम, अपना सिग्नेचर, लिस्ट ऑफ इनक्लोजर, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ इनक्लोजर में अपना जहाँ जो आपकी पोस्ट हैं वो उसके लिए आप जो जो अप्लाई करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ लिख दीजिएगा। लिस्ट ऑफ इनक्लोजर, पहले आप कौन सी अप्लाई करना चाह रहे हैं वो उस पोस्ट के लिए, ठीक है, वो पोस्ट का नाम वहाँ लिख दीजिएगा, सिंपल सा है। तो यही है, देखिए सिंपल सी इसका पूरा प्रोसेस, ये फॉर्म है। इन सभी का लिंक जो है ये मैं डायरेक्टली इसका लिंक दे दूंगा हरिद्वार का यहाँ से, तो यहाँ पे आप जा कर के डायरेक्टली डाउनलोड कर पाएंगे, या तो इसका लिंक मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, क्योंकि ये वेबसाइट जो है सही से चल नहीं रही है। अगर मैं आप वेबसाइट दिखाएं तो थोड़ी सी डाउन है, कभी कभार ओपन होती है, कभी कभार नहीं हो रही है, ठीक है। तो जाइए फटाफट इसको अप्लाई करिए, मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसमें दे दी है। इसको भर करके आपको इस पता जो मैंने आपको बताया वहाँ पे लेके जाना है, सेंड नहीं करना है, ठीक है। इस यहाँ पे आप दोनों एड्रेस दिए गए हैं, इसमें पहुंच जाएगा अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, ओ लेवल, ए लेवल, डीसीए, जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सबको ले करके, सबको प्रिंट आउट करके 2-2 कॉपी बना करके, साथ ही उसमें सेल्फ अटेस्ट कर करके और अपना रिज्यूमे ले करके आपको फ़ोटो के साथ वहाँ पे पहुँच जाना। सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।